हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस बाय रेबिका सोलनेट। सो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एसे हैं और इस एसे में हम देखेंगे इस एसे का जो टोन है, कैरेक्टर, समरी और लास्ट में थीम। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। टोन। द टोन ऑफ दिस एसे इज समवॉट पेसिमिस्टिक। इसका जो टोन है वो पेसिमिस्टिक है। पेसिमिस्टिक मीन्स नेगेटिव। As she discusses feminism and how women and men are treated differently, as well as smartly using humor, anecdotes and statistics to scare sexiest people and events, कि कैसे जो है मैन और वुमेन को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है मुख्तलिफ इवेंट्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे, और या तो उसका मजाक उड़ाते हैं या तो एनेक्डोट्स एंड स्टेटिस्टिक्स टू स्केवियर सेक्सिएस्ट पीपल एंड इवेंट्स। थ्रू आउट द एसे देयर इज़ नॉट मच वेरिएशन इन द टोन ऑफ द राइटर। कैरेक्टर्स की बात करें, सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास है वो है रेबिका सोलनेट, जो इस एसे की ऑथर है। द मदर ऑफ ऑल क्वेश्चंस इज़ अ शॉर्ट ऑटोबायोग्राफिकल एसे। तो ये एक शॉर्ट ऑटोबायोग्राफिकल एसे है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स कि जब आप अपने बारे में लिखते हो, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आप उसमें शेयर करते हो। एंड द राइटर रेबिका सोलनेट इज़ द मेन एंड लीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस पीस ऑफ वर्क। तो ये जो है एक लीडिंग करेक्टर है और एक मेन करेक्टर है इस एसे की। शी इज़ अ फेमिनिस्ट राइटर, और ये एक फेमिनिस्ट राइटर थी। एंड दिस वर्क ऑफ हर इज़ पार्ट ऑफ हर एसे कलेक्शन, और ये इसके एसे कलेक्शन में से एक एसे जो इसने लिखा है वो ये है, विच शी रॉट कंसर्निंग वुमेन्स इशूज़ एंड जेंडर इनजस्टिस। अब यहाँ पे इस एसे में क्या होता है कि ये जेंडर इनजस्टिस और जो वुमेन के साथ जो ऑपरेशन, जो जुल्म होता है, उसको जो है डिस्कस किया इसने, जो इश्यूज़ है वुमेन के उसको डिस्कस किया है। हेयर इन शी इज़ टॉकिंग अबाउट स्टेरियोटाइपिकल एंड जनरलाइज्ड परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी रिगार्डिंग वुमेन, मदरहुड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर रिस्ट्रिक्टेड रोल्स, रेस एंड द रेसिपी ऑफ हैप्पीनेस फॉर वुमेन। तो यहाँ पे इसने ये डिस्कस किया कि जो सोसाइटी के जो थॉट्स होते हैं रिगार्डिंग वुमेन के बारे में, और उसके मदरहुड जब वो माँ बनती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में, जेंडर or restricted roles, race and the recipe of happiness for women. That if women have all the elements fulfilled in the checklist like spouse, offspring, property and erotic experience, then she may be damned as one of the successful and happiest people in life. And those who are devoid of all these players are in the miserable state. तो इसका ये मानना है कि लोगों की ये सोच भी होती है कि जो माँ बन जाती है, मतलब स्पाउस, ऑफस्प्रिंग जिसके बच्चे होते हैं, या प्रॉपर्टी जिसके पास हो, तो वही जो है सक्सेसफुल और हैप्पीएस्ट लाइफ गुजार रही है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे जो मतलब फ़ीमेल भी होती है, ऐसी वुमेन भी है जो मैरिड होके भी मिजरेबल स्टेट लाइफ जो है गुजार रही है। अब ये आगे हम देखते हैं कि किस तरह इसने इसको हाईलाइट किया है, जो वुमेन के इश्यूज़ हैं। On the other hand, being a feminist writer, she has taken the masculinity heavy-handed, and the pressure that women uphold on their shoulders means that women are never happy according to her personal opinion and observation. अब यहाँ पे ये कह रही है एज अ फेमिनिस्ट राइटर, मीन्स इसका ये मानना है, इसने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो वुमेन है वो कभी भी मतलब खुश नहीं रहती, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हर पर्सनल ओपिनियन, अब यहाँ पे ये एक ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन जो है शो करा रही है। इन बोथ केसेस वुमेन ऑब्जर्विंग मदरहुड और नॉट आर बेयरिंग unrelenting issues like she has recounted one of two women whom she met. अब यहाँ पे ये दो वुमेन का जिक्र कर रही है। ये आगे हम देखते हैं कि कौन सी वुमेन है जिससे ये मिली थी और उनका जो है जिक्र कर रही। For growing that being a mother they are treated as Bovian non-intellectuals or being considered as a novice or professional grounds. Hence she says that during her own personal interview. तो यहाँ पे जो बोवियन है उसका मतलब है अहमक, मीन्स स्टूपिड, और नोवियस का मतलब है जो समवन न्यू टू अ फील्ड और एक्टिविटी। तो यहाँ पे ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस शो करे कि किस तरह एक इंटरव्यू में, लाइक आगे जो है ये बता रही है कि व्हेन शी से दैट ड्यूरिंग हर ओन पर्सनल इंटरव्यू एंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो एक इंटरव्यू थी जिसमें क्वेश्चन और आंसर सेशन थी। उसमें क्या हुआ था, इंटरव्यूअर्स हैव ट्राइड टू होंड हर ऑन स्टेज बाय आस्किंग दैट वाई शी डिडंट मैरी, कि इसने क्यों शादी नहीं की और इसके बच्चे क्यों नहीं है, वाई शी डिड नॉट मैरी। तो ये क्वेश्चन उस इंटरव्यूअर ने इससे पूछे थे, तो ये बिल्कुल इसे अच्छे नहीं लगे। अब आगे क्या होता है कि एंड इवन व्हेन शी वाज हैविंग अ टॉक ऑन वर्जीनिया वुल्फ, ये भी एक राइटर है, लिटरेरी प्रोडक्शन। तो उस वक्त ये उसकी बात कर रही थी, लेकिन जो इंटरव्यूअर था उसने
क्वेश्चन जो है उसकी जो है मैरिड और अनमैरिड लाइफ के बारे में पूछना स्टार्ट किया। पीपल सीम टू मच इंटरेस्टेड इन हर मटेरियल बैकग्राउंड और मदरहुड। तो लोग जो है आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये बता रही है कि जो इंटरव्यूअर था, मैं उससे किस चीज़ के बारे में बात करी थी, वर्जीनिया वुल्फ के बारे में हमारी डिस्कशन चल रही थी, लेकिन उसने सवाल जो है मेरी जो है जो मार्शियल बैकग्राउंड है उसके बारे में बातें स्टार्ट की। देयरफॉर शी कंसिडर दैट वुमेन आर नॉट फ्री फ्रॉम सोसाइटल स्टेरियोटाइपिकल परसेप्शंस इन एवरी मैटर। तो इसका ये मानना है कि वुमेन जो है वो कभी भी जो है मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, उससे जो है जो स्टेरियोटाइपिकल परसेप्शंस या जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं हर मैटर में। शी क्लेम्स अनएपोलोजेटिकली हाउ मच इट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी एंड स्टिग्मेटाइज्ड व्हेन यू pose close questions to women that they have or do not have children। कि ये कितना अजीब लगता है कि जब आप उससे पूछते हो कि आपके बच्चे हैं या नहीं है। आर यू हैप्पी, कि आप खुश हो। हैव यू एवर बीन वांटेड बाय ह्यूमैनिटी। तो सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन सेल्फ कस्टमाइज्ड डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस डिस्कार्ड्स एक्सेप्ट्स अ पर्टिकुलर वुमेन एज अ हैप्पी वन ऑफ द one leading bad life। She suffers criticized society for adopting such a conservation and controversial stances towards women and their roles motherhood। तो ये इसका ये मानना है कि ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके जो मैरिड या अनमैरिड लाइफ से रिलेटेड, जैसे मदरहुड होगी कि आप माँ हो या नहीं हो, मैरिज आपकी शादी हुई है या नहीं, एंड सेक्स एंड मोर एवर शी हैज़ आल्सो पिन्ड रेप एंड सेक्शुअल हरासमेंट एंड अदर टाइप ऑफ अनजस्टिफाइएबल प्रेशर ऑन वुमेन। तो इसने हरासमेंट का भी जिक्र किया है और इसी तरह जो वुमेन के साथ जो अनजस्टिफाइबल बिहेवियर होता है, जो प्रेशर होता है उसके बारे में बात की है। अब दूसरा करेक्टर जो हमारे पास आता है वो है वर्जीनिया वुल्फ। शी इज़ नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ दिस ऐसे। इसका तो मतलब ये नहीं कि ये करेक्टर हमें नज़र आता है, लेकिन इसका जो है इसने नाम लिया था, किसने, Rebecca Solnit, and her name is mentioned when the writers recall the time when she was having a question and answer session regarding Virginia Woolf's life and literary background, but most of the people were interested in her motherhood and were posing questions regarding। तो ये भी obviously एक राइटर थी वर्जीनिया वुल्फ, तो लोगों ने इसके जो वर्क है उन पे फोकस करने की बजाय इस चीज़ पे फोकस किया और मतलब इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे उसकी मदरहुड या वर पोजिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट शी डिड नॉट प्रेफर टू हैव चिल्ड्रन, कि उसके बच्चे क्यों नहीं थे, और मे बी शी वांटेड टू गिव हर इंटायर लाइफ और हर वर्क ऑफ आर्ट। या जो रेबिका सॉल्नेट है वो ये कहना चाह रही है कि क्या पता उसने अपनी पूरी लाइफ जो है आर्ट या अपने जो उसके वर्क थे उसको जो है मतलब डिवोट किया था। एमा जो है ये तीसरा करेक्टर है हमारे पास। शी वॉज आल्सो क्लोज फ्रेंड ऑफ एन ऑथर, ये क्लोज फ्रेंड थी ऑथर की, एंड हर नेम इज़ ओनली मैंशन विद अ वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हर्स बिकॉज हर करेक्टर इज़ नॉट बीइंग डिस्क्राइब टू अ रीजनेबल एक्सटेंट। तो ये इसका भी जस्ट नाम लिया गया है, किसने लिया था, रेबिका सॉल्नेट। हर नेम ओनली flickers when Rebecca is talking about that quality of happiness does not count on whether a woman has or not offspring। तो ये भी उस वक्त इसका जिक्र आया था जब वुमेन की बात चल रही थी, मतलब जब मैरिड और अनमैरिड क्वेश्चंस चल रहे थे। ऑनर, स्पाउस, लेगेसी एंड बिजनेस, रादर इट डिपेंड्स अपॉन हर इंटरनल सेटिस्फेक्शन एंड टू व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन इन लाइफ यू फील बी फिटिंग। तो इस तरह क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो ये कह रही कि लोग जो है मतलब जो वुमेन होती है वो बी फिटिंग मतलब अपने आप को जो है सिक्योर महसूस नहीं करती वहाँ उस जगह पे बैठ के जो क्वेश्चंस वगैरह इस तरह पूछे जाते हैं। इन अदर वर्ड शी सेज दैट आवर सोसाइटी कंसिडर्स मदरहुड एज एन इसेंट्रिक। तो जो इसेंट्रिक का मतलब है अ पर्सन विद एन अनयूजुअल एंड ओड पर्सनैलिटी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले जो है इनकी जो पर्सनैलिटी थी वो भी बड़ी ओड पर्सनैलिटी होती है जो इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। बट इन हर स्टैंड पॉइंट वुमेन कैन बी हैप्पी इवन when without children just like in the case of the writer herself। और इसका ये मानना है कि वुमेन जो है चाहे उसके बच्चे हो या ना हो वो जो है हैप्पी रहती है। अब जैसे ये अपनी एग्जांपल दे रही है कि मतलब शी वाज आल्सो नॉट मैरिड, विदाउट चिल्ड्रन शी वाज हैप्पी। हर फ्रेंड एंड वर्जीनिया वुल्फ बोथ वुमेन गेव प्रॉपर्टी। इसी तरह वर्जीनिया वुल्फ भी थी। दोनों ने किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया, किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया देन हैविंग चिल्ड्रन ना होने की वजह से।
एंड बी सेलिब्रेटिंग मदरहुड। मतलब इन्होंने ये चिल्ड्रन पे ज़्यादा फोकस नहीं किया या मदरहुड पे फोकस ही नहीं किया, इनको अपना कैरियर ज़्यादा प्यारा था। Christina Lofton. Again, she is not a character, but she has been referred to when Rebecca, while retorting back to those people who consider women having no children after marriage means that they are refusing and responsibilities and sacrifice coming forward with parenthood, fails to see in other side of the picture that those women who have their children to stand and friend are usually indifferent to other matters or people of the world, just like the famous writer and a mother Christina Lofton, whose attention towards her written world became completely anonymously when she has had her children to grasp her attention. अब इसमें ये बताया गया है क्रिस्टीनिया लॉफ्टन, ये भी ओबियसली एक करेक्टर इसमें मौजूद तो नहीं है, लेकिन इसका नाम इसने लिया है। तो ये ऐसा करेक्टर था कि ये भी एक राइटर थी, लेकिन जब इसकी मतलब जब ये मैरिड लाइफ में आ गई तो इसकी जो अटेंशन थी वो मुकम्मल तौर पे अपने जो वर्क थे उससे हट के ये पेरेंटहुड की तरफ आ गई। मींस जैसे बच्चों को संभालना, तो ये उस तरफ आ गई थी। तो ये उस चीज़ का जिक्र कर रही है कि किस तरह जब बंदा मैरिड हो जाता है तो वो अपने काम से जो उसका जो पैशन होता है उससे हट जाता है। अब आप लोगों का क्या कंसेप्ट इस बारे में, दैट यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। एडवर्ड स्नोडेन, ये जो है दूसरा पांचवा छठा करेक्टर है हमारे पास। इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड हाउ मच ग्रेट इंपॉर्टेंस इट रिजर्व्स फॉर एवरी पर्सन, रेबिका टॉक्स अबाउट एडवर्ड स्नोडेन। तो एडवर्ड स्नोडेन के बारे में बात करती है। अ फॉर्मर कंप्यूटर, अब ये कौन था? एक फॉर्मर कंप्यूटर इंटेलिजेंस कंसल्टेंट था हु डिसअपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम, जो अचानक गायब हो गया था फ्रॉम द आइज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की नज़रों से। एंड हिज सडन अपीयरेंस कॉज द पीपल टू erroneously comprehend the reason of his absence. Maybe he was involved in secret underhanded dealings, or many of the critics called him a narcissist young man who considered himself smarter than the world. But Edward Snowden is one of his interviews stated that he called himself a Cincinnatus, a Roman name given to anyone who worked for the good or society under a cloak of secrecy. तो ये जब अचानक दुनिया से गायब हो गए थे तो इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि इसने जो है मतलब सोसाइटी के लिए काम करना स्टार्ट किया था, और दुनिया वाले जो थे इसके बारे में उनका डिफरेंट परसेप्शंस थे, उसके बारे में डिफरेंट कमेंट्स पास करते थे। तो ये यही बता रहे कि कभी कभी जो है लाइफ में मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दुनिया से गायब हो जाते हैं, मतलब अपेयर नहीं होते। कोई राइटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उस पर जो है कमेंट सेक्शन, लेकिन आखिर में देखो ना, यही बंदा एडवर्ड स्नोडेन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जो थे ये जो सोशल वर्क्स होते हैं उसमें जो है इन्वॉल्व हो गए थे, उसमें जो है बिज़ी हो गए थे। और हर बिकॉज मेन पर्पज़ ऑफ मैंशनिंग हिज नेम वाज टू हाईलाइट द एब्सर्डिटी ऑफ सोसाइटी मेकिंग रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस। देखो वही बात की कि हम रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस मतलब क्रिएट करते हैं उस शख्स के बारे में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब वो गायब हो जाता है। रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, वो कोई भी हो सकता है। तो रॉन्ग परसेप्शंस हमें नहीं क्रिएट करने चाहिए। किसी के अपने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे ये जो था इसके वैसे प्रॉब्लम तो नहीं थे, लेकिन इसने जो है सिक्रेसी में रह के मतलब जो है ये जो सोशल वर्क्स होते हैं, जो सोशल रिफॉर्मेशन होती है, उसको जो है ज़्यादा फोकस किया था। टॉड कैशन, again Rebecca has referred to him by mentioning one of his quotes for those people seeking happiness organizing your life around। तो ये एक और करेक्टर है जो रेबिका ने मेंशन किया था, organizing your life around trying to become happier, making happiness the primary objective of life। तो ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसका इसने एक कोट जो है लिया है कि मतलब अपने आप को खुश करना ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि सेकेंडरी। गेट्स इन द वे ऑफ एक्चुअली बिकमिंग हैप्पी इन अ नटशेल जो है ये एक जो है ईडियम है, इसका मतलब है मुख्तसरन द डिटेल्स दैट हैव बीन रेंडर्ड रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर करेक्टर और insufficient, देयर शुड हैव बीन मोर डिटेल्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द एस्थेटिक अंडरस्टैंडिंग। तो एस्थेटिक का मतलब है इंतखाब करना, समवन हु सेलेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द एक्लेक्टिक मेथड। तो इसका इतना जिक्र तो नहीं है, लेकिन इसका ये एक कोट इसने जो है कॉपी किया था और इसी ऐसे में इसको डिस्कस किया है। अब आते हैं समरी की तरफ। तो समरी में सबसे पहले द मदर ऑफ ऑल क्वेश्चन इज़ अ कलेक्शन ऑफ 12 एसेज। तो ये 12 एसेज का एक कलेक्शन है। इन ईच ऑफ द 12 एसेज इंक्लूडिंग हिज कलेक्शन सोनेट एड्रेसेस डिफरेंटली बट हाईली रिलेटेड इश्यूज पेट्रेनिंग
टू फेमिनिज़म। तो ये जितने भी ऐसे हैं इसमें जो इसका मेन फोकस है वो फेमिनिज़म है, मतलब फ़ीमेल के बारे में बात करती है। द मदर ऑफ ऑल क्वेश्चन सोलनेट राइट्स अबाउट द हिपोक्रेसी एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ आस्किंग वुमेन व्हाई दे डू और डोंट हैव चिल्ड्रन। तो मदर ऑफ ऑल क्वेश्चन में जिसका मेन पर्पज़ है वो ये है कि लोगों का जो ये पर्सपेक्टिव होता है, जो ये सोच होती है कि आपके बच्चे हैं या नहीं है, तो ये एक हिपोक्रेसी और डिस्क्रिमिनेशन को जो है हाईलाइट कर रही है इसमें। शी सीज दिस एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज्ड क्वेश्चन विच हैज़ अ। अब क्लोज्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं? क्वेश्चंस दैट शुड बी आंसर्ड विद शॉर्ट रिस्पॉन्सेज, और आंसर्स आर ओपन, शॉर्ट एंड फैक्चुअल। क्वेश्चंस बिगेन विद वर्ड्स। ये क्लोज क्वेश्चन किन वर्ड से स्टार्ट होते हैं? जैसे इज़, वुड, डू, व्हाट, ईटीसी। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कैन यूजली बी आंसर्ड क्विकली, और इसका जो आंसर होता है वो बहुत जल्दी मतलब क्विकली दिया जाता है। सो ये जो है क्लोज क्वेश्चन में आते हैं। एनी हु डिवेट्स फ्रॉम द आंसर एंड एक्सप्रेसेस आर इंटेंशन टू इंस्टीड आस्क ओपन क्वेश्चन। अब ओपन क्वेश्चन कौन से होते हैं? क्वेश्चंस दैट शुड बी आंसर्ड विद लॉन्ग रिस्पॉन्सेज, जिसका बड़ा जवाब दिया जाता है। आंसर्स और ओपन क्वेश्चंस वो भी होते हैं, और आंसर्स आर ओपन डिस्क्रिप्टिव। ये जो आंसर दिए जाते हैं ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं, मतलब एक वजाहत होती है, इसमें एक्सप्लेनेटरी होती है। क्वेश्चंस बिगेन्स विद वर्ड्स, और ये क्वेश्चन किन अल्फाज से स्टार्ट होते हैं? जैसे हाउ, वाई एंड एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ईटीसी। ईजी क्वेश्चंस होते, सॉरी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऐसे से रिलेटेड होते हैं, ये क्वेश्चंस होते हैं। एंड टेक अ लॉन्ग टाइम टू आंसर, और बड़ा टाइम लगता है इसको आंसर देने के लिए। सो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्लोज्ड और ओपन क्वेश्चंस होते हैं, जो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। Those which provoke a person to reflect upon their own ways of thinking and broaden their perception. This collection examines age-old philosophical questions. What does it mean to live a happy life? What is the role of art and entertainment in our day? तो क्या इस तरह क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ना कि आप किसी के जो है मतलब जो उसकी पर्सनल लाइफ है, मैरिड या अनमैरिड, आप इस तरह क्वेश्चंस पूछते हो। एंड हाउ डज लैंग्वेज क्रिएट्स मिथ एंड अबाउट हैप्पीनेस। तो ये इस तरह क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि इस तरह क्वेश्चन पूछने चाहिए। फ्रॉम अ कंटेम्प्रेरी फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव शी एग्जामिन हाउ वुमेन कंटिन्यू टू स्ट्रगल टू मेक देयर वॉइसेस हर्ड इन अ वायलेंट एंड misogynist world. In her essays, Solnit examines that it means to be a woman in relation to biology and to creative and intellectual pursuits. तो इसमें भी यही बात बताई गई है कि कैसे जो है वुमेन को जो है वायलेट, उनकी जो है जो उनके राइट्स है उनकी वायलेशन की जाती है, या उनके वॉइस को जो है दबाया जाता है, और इस तरह क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो पब्लिक प्लेस हो या कोई इंटरव्यू हो। तो इस तरह क्वेश्चन जो है ये कह रहे कि नहीं पूछने चाहिए। जो क्वेश्चन है वो इसने मेंशन भी किए हैं कि इस तरह क्वेश्चंस बंदा पूछे, ना कि जो क्लोज्ड और ओपन क्वेश्चन का जो मैंने कंसेप्ट दिया था पिछले स्लाइड में उस तरह क्वेश्चंस। She looks at the story of silence and its dehumanizing and exclusive effects on women's lives. Solnit stresses the importance of empathy as a narrative we tell ourselves to make other people real to us, feel for and with them, and thereby to extend and enlarge and open ourselves. She explores the roles shame, language, violence, and power play in the making of our lives. और इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछने से क्या होता है कि जो वुमेन है उनकी लाइफ जो है इफ़ेक्ट की जाती है। एंड शी स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी एज अ नैरेटिव वी टेल आवरसेल्व्स टू मेक अदर पीपल रियल टू अस, टू फील फॉर एंड विद देम। तो हमें जो है दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए, ना कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिससे जो है दूसरा बंदा इफ़ेक्ट हो। एंड देयर बाय टू एक्सटेंड एंड इनलार्ज एंड ओपन आवर सेल्व्स, और अपने आप को थोड़ा ब्रॉड माइंडेड रखे, ताकि मतलब ये क्वेश्चन जो है नहीं पूछने चाहिए। और इसके अगर थीम की बात करें, इन हर ऐसे द मदर ऑफ ऑल क्वेश्चन सोलनेट एड्रेसेस इश्यूज़ ऑफ जेंडर। तो ये इसमें जो इशू इसने मतलब जो क्वेश्चन क्रिएट किए वो इश्यूज़ ऑफ जेंडर हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है एंड मदरहुड, वायलेंट मैस्कुलिनिटी विद हर कैरेक्टरिस्टिक विट, insight and sharp analytical approach. She explores the roles like shame, language, violence and power play in the making of our lives. The mother of all questions Solnit writes about the hypocrisy and discrimination. तो वही बात मतलब इसी चीज़ों को डिस्कस किया गया जो समरी में हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो है जैसे इसने बताया कि जैसे सोसाइटी है वो किस तरह हिपोक्रेट, मतलब उसके अंदर कितनी मुनाफिकत होती है, किस तरह डिस्क्रिमिनेट करती है वुमेन को,
उनसे इस तरह क्वेश्चंस पूछ के। और आस्किंग वुमेन वाई दे डू और डोंट हैव चिल्ड्रन, कि उसके बच्चे क्यों हैं, और अगर बच्चे ना भी हो तो फिर भी पूछे जाते हैं कि बच्चे क्यों नहीं हैं। सो इस तरह क्वेश्चन जो है ये किस चीज़ को, ये हिपोक्रेसी को शो करती है, डिस्क्रिमिनेशन को शो करती है। शी सीज दिस एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज क्वेश्चन, और इसके अकॉर्डिंग कि ये जो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये जो है क्लोज क्वेश्चन की एग्जाम्पल है। क्लोज क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चंस दैट शुड बी आंसर्ड विद शॉर्ट रिस्पॉन्सेज, तो ऐसे क्वेश्चन जो शॉर्ट, जिसका शॉर्ट रिस्पॉन्स दिया जाए, या आंसर्स आर ओपन शॉर्ट एंड फैक्चुअल, जो हकीकत पर मबनी होते हैं, और ऐसे वर्ड से स्टार्ट होते जैसे इज़, वुड, डू, व्हाट, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी जो है क्लोज क्वेश्चंस में आते हैं, और ये इनका जो आंसर है ये क्विकली दिया जाता है। तो जैसे कोई अगर आपसे पूछे डू यू हैव अ चिल्ड्रन, तो आपका आंसर क्या होगा, आप सिंपल यस या नो में, तो ये कौन से क्वेश्चन होते हैं, ये क्लोज क्वेश्चंस में आते हैं। A well-known summary of the ideology of motherhood, as she believed that all women need to be mothers, all mothers need their children, and all children need their mothers. तो इसका ये मानना है कि a well-known summary of the ideology of motherhood, मदरहुड की जो आइडियोलॉजी है, मतलब जो माँ के बारे में, जो फीमेल के बारे में बनाया जाता है, वो क्या है कि बिलीव दैट ऑल वुमेन नीड टू बी मदर्स, कि जितनी भी फीमेल है उनको मदर होना चाहिए, एंड ऑल मदर्स नीड देयर चिल्ड्रन, और जितनी भी माएँ हैं, मतलब जो फीमेल है, अगर वो शादी उनकी हो भी जाए तो उनके पास मतलब उनके बच्चे होने चाहिए, एंड ऑल चिल्ड्रन नीड देयर मदर्स, और जितने भी बच्चे हैं उनके माएँ होनी चाहिए। इफ मदरहुड इज़ द मेन जस्टिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑफ फॉर वुमेन, एंड दैट पर्पज रिमेन्स unfulfilled, who are they and what social status and value can they have? In the title essay, Solinet recounts the frustrating experience she had in which a male interviewer hounded her with the question or why she didn't have a children. तो ये देखो, फिर इसने यही अपने जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किया है कि किस तरह एक मेल इंटरव्यूअर ने, जब हम सबरी डिस्कस कर रहे थे उसमें इसने ये भी बताया था कि जब मैं वर्जीनिया वुल्फ के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मेल इंटरव्यूअर ने क्या किया, उसने ये पूछा कि वाई डिडंट हैव चिल्ड्रन, मतलब वाई शी डिडंट हैव चिल्ड्रन। तो इस तरह क्वेश्चंस उसने पूछना स्टार्ट किए थे। सोलेनेट एडमिट्स दैट शी हरसेल्फ हैज़ नेवर वांटेड चिल्ड्रन, अब ये भी एडमिट करती है कि उसने कभी भी ये नहीं चाहा कि इसके बच्चे हो, बिकॉज शी डिज़ायर्ड सॉलिट्यूड इन लाइफ एंड द रूम टू इन्वेस्ट द मेजॉरिटी ऑफ हर टाइम इनटू हर वर्क। सॉलिट्यूड का मतलब है तन्हाई, इसे तन्हाई पसंद थी लाइफ में, और इसका ये मेन पर्पज़ ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने वर्क को दे, अपने लिटरेरी जो इसने वर्क लिखती थी उसको दे। टू हैव और नॉट हैव चिल्ड्रन इज़ नॉट द क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन है ही नहीं इसके मुताबिक कि कोई आपके बच्चे हैं या नहीं है। शी एक्सप्लेन्स बट रदर टू ऑल द पर्पज ऑफ अ वुमन इज़ बिगेन विद इट्स अ वेकियस साइकिल एंड वन दैट कैन बी ब्रोकन इफ़ वी इवन जस्ट आस्क वुड यू आस्क अ मैन दैट। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, क्या यही क्वेश्चन आप किसी मैन से भी कर सकते हो? मतलब ये बच्चों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जो आप फीमेल से करते हो किसी इंटरव्यू में, किसी जगह पे या किसी इवेंट पे, अगर यही क्वेश्चन आप किसी मेल से करो, सो व्हाट विल बी द सिचुएशन। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, और इसको जो है आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, पेपर में से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यही